नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है ये पुष्प। और वैसे तो कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण वैजयंती की माला धारण करते थे। तो इस माला के अपमान के कारण इंद्र से लक्ष्मी रूठ गई और देवराज इंद्र को दर दर भटकना पड़ा। वैजयंती फूल के विषय में ये भी कहा जाता है कि बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष होता है। इनके बीजों की माला धारण करने से 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देने लगते हैं और ग्रह दोषों से बचाव होता है। मंत्र साधना में भी इसकी माला का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा सिद्धि देने वाला और लाभप्रद माना जाता है। मान्यता है अगर पुष्य नक्षत्र में वैजयंती के बीजों की माला धारण करें तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। तो वैजयंती के फूलों का बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष में गिनती होता है और इसकी माला पहनने से सौभाग्य बढ़ता है। सोमवार शुक्रवार को आप या फिर पुष्य नक्षत्र में गंगा जल से या शुद्ध जल से धोकर धारण कर सकते हैं। अगर वैजयंती के बीजों की माला से भगवान विष्णु या सूर्यदेव की उपासना करें तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है, शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं और इसको धारण करने से लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। प्रतिदिन अगर आप इस माला से मंत्र जप करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, धन प्राप्ति के मार्ग बनने लगते हैं, मान सम्मान बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है, हर कार्य में व्यक्ति सफलता पाता है। अगर पुष्य नक्षत्र में वैजयंती के बीजों की माला धारण करें तो ये सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण भी करता है। वैजयंती माला से अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अगर रोज सुबह कम से कम 108 बार जप करें तो यकीन मानिए शीघ्र विवाह भी होता है, धन की मुश्किलें दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है। वैजयंती माला की एक कथा आती है कि इंद्र ने अहंकारवश वैजयंती माला का अपमान कर दिया था। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रूठ गई और उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे और मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतार कर भेंट स्वरूप दे दी। इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतार कर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपने द्वारा दी गई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा जो थे उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। बाद में पश्चाताप स्वरूप उन्होंने प्रयोग किए, तब जाकर उन्हें फिर से राज वापस मिला। तो वैजयंती माला के 5 रहस्य हैं। पहली बार राधा और उनकी सखियों के साथ रास लीला खेली थी, तब राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। वैजयंती पुष्प के जो बीज होते हैं इसकी एक खूबी है जो भगवान के वरदान का फलस्वरूप है, क्योंकि इसके दाने कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका मतलब है जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही बने रहेंगे। दूसरा यह कि माला एक बीज है। बीज सदैव भूमि से जुड़कर ही खुद को विस्तारित करता है। इसका मतलब है कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा अपनी भूमि से जुड़े रहो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला को 2 कारण से पहनते थे। पहला तो वैजयंती माला से शोभा, सौंदर्य और माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी छिपी रहती है इस माला के अंदर, और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा के चरण विराजमान रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी ने वैजयंती माला को अपना निवास बनाया और जो हर समय भगवान के वक्ष स्थल पर रहती हैं। दूसरा कारण यह कि भगवान श्री कृष्ण को यह माला निरंतर राधा जी की याद दिलाती रहती है और जिससे पहले मथुरा में एक माली बनाकर लाता था। अब यहाँ पर राधा की याद आती रहे इसलिए उन्होंने वैजयंती माला धारण की, और अगर कोई व्यक्ति इसे धारण करता है तो भगवान श्री कृष्ण का वो भक्त बन जाता है। माला में 5 प्रकार की मणियों को गूंथा जाता है, 5 महाभूतों के प्रतीक। इनका नाम है इंद्र नीलमणि, पृथ्वी मोती यानी जल, पद्मरागिनी यानी अग्नि, पुष्पराग यानी वायु तत्व और वज्रमणि अर्थात हीरा आकाश। वैजयंती माला का महत्व एक ये भी है कि इस वैजयंती फूल का माला अति शुभ और पवित्र है, बहुत ही सौभाग्यशाली। इनकी माला पहनने से सौभाग्य भी बढ़ता है और माला को आप किसी भी दिन पहन सकते हैं। वैसे सोमवार और शुक्रवार हो तो अति उत्तम, तो सम्मान भी बढ़ेगा, शांति भी मिलेगी। अगर आप नियमित रूप से वैजयंती पुष्प भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो जीवन में अन्न धन वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते जाएंगे।
ये माला जब पहनिएगा तो दिन में पहनिए, रात में सोने के पहले उतार कर रख दीजिएगा, अगले दिन फिर नहा कर पहन लें, क्योंकि रात में सोने से फिर इसका प्रभाव कम हो। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।